हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं अपने यूपीपीएससी इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा एंड हाउ इट वाज सरप्राइजिंग, हाउ इट वाज अनएक्सपेक्टेड। मैं इस बारे में बात करूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ये मेरे बारे में है। आई क्लियर्ड यूपीपीएससी लेक्चरर इन 2021। आई हैव डन माय एमटेक इन 2020। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी से मेरा पूरा इंटरव्यू चेंज हुआ। दिस एमटेक पोर्शन इन प्रोडक्शन, राइट। आई हैव क्लियर्ड गेट मल्टीपल टाइम्स। ये कुछ मेरे इंटरव्यू के दिन वाले की फोटो है। इट वाज ऑल कंप्लीट फॉर्मल, राइट। तो इंटरव्यू डेट थी मेरी 18th में 2022। तो बेसिकली हुआ ये था कि सबसे पहले तो हम जो लोक सेवा आयोग है वहाँ पर गए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। देन वहाँ जाने के बाद हमारे 2 बार डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए। जो भी हमारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे, 10th 12th और ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेशन ऑल दोस। उसके बाद क्या हुआ, जब 2 बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद दूसरी जगह हम गए एंड वहाँ पे हमें क्या मिली, एक स्लिप मिली। उस स्लिप पे मेरा एक टोकन नंबर लिखा था। टोकन नंबर वॉज, मेरा जहाँ तक मुझे याद है, 80 था। तो वो टोकन नंबर मिला, वो स्लिप मिली, राइट। तो इस तरीके से वो टोकन नंबर ही आपकी आइडेंटिटी है, वही आपकी पहचान है। इसके अलावा हमें कुछ हमने कैरी नहीं किया। सिर्फ एक स्लिप थी जिसमें मेरा फोटो लगा था और ये टोकन नंबर लिखा था। ना उसमें नाम लिखा था, ना क्वालिफिकेशंस थी, ना आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, नथिंग, कुछ नहीं लिखा था। सिर्फ ये टोकन नंबर हमें मिला था। तो ये इंटरव्यू का सेटअप था। इस तरीके से यहाँ कोई एक गेट था जहाँ से हमें एंट्री करनी थी और यहाँ एक चेयर रखी थी। तो सेटअप कुछ ऐसा था कि हाँ, हमें ये टोकर नंबर, ये स्लिप लेके कैरी करा हमने और हम गए और यहाँ एक कॉरिडोर था। कॉरिडोर में हमें यहाँ बैठना था। तो इस मोमेंट पे कोई भी नहीं होता आपके पास, सिर्फ आप अकेले होते हैं और जिस बंदे का अंडर इंटरव्यू चल रहा होता है वो होता है। तो यहाँ आप अकेले बैठते हैं। उस मोमेंट पे थोड़ा सा प्रेशर फील होता है। एक मतलब कि अंदर क्या चल रहा होगा, मतलब थोड़ी सी कुछ कुछ थॉट्स आते हैं। बट आपको ओवरकम करने होते हैं उस मोमेंट पे। खैर, वो सबके साथ होता है। तो जिसका इंटरव्यू चल रहा था वो बाहर आया एंड आई एंटर्ड द रूम, राइट। तो सबसे पहले तो मैंने ग्रीट किया तीनों मेंबर्स को, सॉरी, चेयरमैन एंड दोनों मेंबर्स को। और उन्होंने मुझसे सबसे पहले पूछा अपना टोकन नंबर बताइए। तो टोकन नंबर वाज 80 एंड वो स्लिप थी। बेसिकली वो स्लिप मैंने उन्हें हैंड ओवर की। तो स्लिप हैंड ओवर करने के बाद उन्होंने उस टोकन नंबर को अपनी रजिस्टर में, जिसमें भी वो मार्क्स देंगे, उन्होंने लिख लिया तीनों, राइट। तो बेसिकली हमारी कोई भी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई कि आपका नाम क्या है या आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब इस टोकन नंबर से और इसमें फोटो लगा था। तो मतलब बेसिकली ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम में। तो ये चीज़ अच्छी लगी कि आपके बारे में मतलब कोई बायसनेस ना हो आपके इंटरव्यू के लेके। तो बेसिकली मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। चेयरमैन सर ने पूछा कि स्टार्ट करते हैं। चेयरमैन सर ने पूछा कि बताइए मतलब क्या किया। तो मैंने बताया, आई हैव डन माय बीटेक इन 2018। आई हैव डन माय एमटेक इन प्रोडक्शन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इन 2020, राइट। तो जब मैंने उन्हें ये बताया तो उन्होंने कहा ओके ओके। फिर दे आस्क्ड मी, आर यू डूइंग अ जॉब। मैंने कहा यस सर, आई हैव, बिकॉज उस वक्त मैं जॉब कर रहा था एज अ डिज़ाइन इंजीनियर। तो उन्होंने पूछा ओके। तो बेसिकली मेरा क्या था, मैं अपने बारे में बताऊं तो जैसे बीटेक, हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 पोर्शन होते हैं। एक तो होता है डिज़ाइन, एक थर्मल एंड देन प्रोडक्शन, राइट। ये 3 बेसिकली मेन पोर्शन होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। डिज़ाइन का एक पोर्शन होता है, एक थर्मल का, एक प्रोडक्शन का। तो माय एमटेक वाज इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। बट सच बात तो ये है कि मेरा थर्मल वाला पोर्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू ये दोनों पोर्शन। ऐसा नहीं ये खराब है, बट इन दोनों के कंपैरिजन में मेरा थर्मल ज़्यादा अच्छा है। तो मैं थर्मल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गया था। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गया था अपनी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड। इस प्रोसेस से रिलेटेड मैं बहुत सारी डिज़ाइन पार्ट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें प्रिपेयर करके गया था। प्रोडक्शन मेरा एमटेक में था, नो डाउट मुझे चीज़ें पता थी, लेकिन मैं इतना बहुत ज़्यादा फोकस करके नहीं गया था।
स्टिल ठीक है। तो चेयरमैन सर ने पहला क्वेश्चन पूछा कहाँ से, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से। जब उन्होंने सुना एमटेक है प्रोडक्शन से, तो दे स्टार्टेड विद दिस ओनली। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा वो था, डिफाइन द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो सच बताऊं तो ये क्वेश्चन मेरे एक सीनियर है, उनसे पूछा गया था सेम क्वेश्चन इसी में यूपीपीएससी इंटरव्यू में। तो उन्होंने मुझसे मतलब जब स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी वीडियो मिलती है इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो उनसे मेरी बात हुई थी, उनका पहले मुझसे पहले इंटरव्यू हो गया था, तो मैंने उनसे पूछा था क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो अल्टीमेटली उनसे भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला। अब पता नहीं सेम पैनल में थे वो, दूसरे पैनल में, लेकिन सेम। तो मैंने इसका एडवांटेज लिया और बेसिकली मैंने बताया कि जी सर, बेसिकली मैकेनिकल में टर्म्स होता है, एक तो टफनेस होता है और रेजिलेंस होता है। ये चीज़ें मैंने बताई। टफनेस इज कि मटेरियल फेल होने से पहले कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, राइट। यानी जितनी टफनेस ज़्यादा होगी उतनी वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है। तो मैंने इसी टर्म्स में उन्हें बताया कि सर बेसिकली जो इंडिविजुअल है उसे टफ होना चाहिए। टफ इन द सेंस मतलब कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, कोई ब्रेक डाउन आए, तो उसे एकदम से हार नहीं माननी चाहिए। इस तरीके से मैंने करके बताया, तो दे वर लाइक ओके, क्योंकि मैंने पर्सनालिटी को बेसिकली मैकेनिकल के टर्म में डिफाइन कर दिया। तो ये क्वेश्चन मुझे आता था, दूसरी जगह से पता चला था, तो मैंने इसे थोड़ा देख भी लिया था, तो इसे मैंने आंसर कर दिया था, राइट। देन उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट। तो मैंने बता दिया, ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, इंटरफेरेंस फिट, क्लियरेंस फिट एंड ट्रांसिशन फिट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा, डिफरेंस बिटवीन शेपर एंड प्लानर। तो बेसिकली डिफरेंस जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा शेपर और प्लानर में। शेपर में क्या होता है, हमारा टूल जो होता है वो रेसिप्रोकेट करता है आगे पीछे, और प्लानर में हमारा वर्क पीस मूव करता है। ये मैंने बता दिया। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग, ठीक है, कि सर ने जो है मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे हैं बेसिकली प्रोडक्शन से पूछा है, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग ठीक है, अब थर्मल पे आएंगे या दूसरे पोर्शन पे, जो दूसरे मेंबर हैं पैनल मेंबर 1 या 2, अब वो मुझसे दूसरे क्वेश्चन पूछेंगे। देन उनका नंबर आया मेंबर 1 का। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम थर्मल या डिजाइन पार्ट ऑफ व्यू, फ्रॉम जॉब पॉइंट ऑफ व्यू। उन्होंने भी सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा, अच्छा यू हैव डन एमटेक इन प्रोडक्शन, मैं यस सर। उन्होंने भी सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछना स्टार्ट किया प्रोडक्शन से। तो डिफरेंस बिटवीन टीआईजी एंड एमआईजी वेल्डिंग, ये पूछ लिया, ये भी प्रोडक्शन का क्वेश्चन है। तो मैंने कहा ओके सर। तो मैंने बता दिया टीआईजी में हमारा जो इलेक्ट्रोड यूज होता है वो अनकंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है, और हमारा एमआईजी वेल्डिंग में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन जिग एंड फिक्सचर। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। जिग और फिक्सचर में डिफरेंस ये होता है बेसिकली, जिग में बेसिकली ये टूल को बेसिकली गाइड भी करता है और होल्ड भी करके रखता है। फिक्सचर में क्या होता है, सिर्फ खाली जो हमारा टूल है, वर्कपीस जो है उसको सिर्फ खाली होल्ड करके रखता है, ये गाइडेंस भी देता है टूल को। ये डिफरेंस है मेन। फिर उन्होंने पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। ये भी प्रोडक्शन का ही क्वेश्चन है। तो मैंने बता दिया बेसिकली जो ब्रेजिंग होती है वो 430 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर पे ऑपरेट होती है, और सोल्डरिंग 430 से नीचे के। ठीक है। और इनका और एलॉय कंपोजिशन बता दिया। ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन नंबर 4 पूछा, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जिसका मैं आंसर नहीं कर पाया था। इट वाज पाउडर यूज्ड टू कंपनसेट कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे ट्रैक्स। तो आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स में दो बेसिकली जो रेल्स होती हैं उनके बीच में थोड़ी सी गैपिंग होती है, राइट। तो ये होती इसलिए है कि जैसे ठंड में क्या होता है, ड्यूरिंग विंटर्स ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और ठीक है, और जो समर्स में होती है ये एक्सपेंड करती हैं। तो बेसिकली अगर ये पूरी एक सिंगल लाइन होती और ये एक्सपेंड करती, तो रेल की जो पटरी है वो इस तरीके से मुड़ जाती। तो उस चीज को बचाने के लिए हल्की सी गैपिंग दी जाती है, ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपनसेट कर सके, राइट। तो बेसिकली उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, तो मैंने उन्होंने क्वेश्चन जो था उनका, जो ये वर्ड था पाउडर, कि कौन सा पाउडर यूज होता है। बेसिकली ये मुझे याद नहीं था कि पाउडर कौन सा यूज होता है, बट मेरे को प्रोसेस याद था कि प्रोसेस क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, सोचो, याद करो। मैंने कहा सॉरी सर, पाउडर तो मुझे नहीं पता। बट मैंने कहा सर मुझे प्रोसेस पता है कि रेलवे ट्रैक्स पे वेल्डिंग के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है, उसमें पाउडर क्या यूज होता है ये मुझे नहीं पता।
तो उन्होंने कहा ओके, चलो प्रोसेस ही बता दो। तो फिर मैंने बता दिया सर, थर्मिट वेल्डिंग होती है इस तरीके से, बेसिकली रिमोट एरियाज में होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन का मिक्सचर होता है बेसिकली, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से वो हो जाती है, इस तरीके से मैंने बता दिया। तो कहना ओके। तो फिर कहने लगे फिर भी सोच सकते हो आप पाउडर, यू कैन गैस। भाई मुझे याद ही नहीं आ रहा था, तो आई वाज लाइक नो सर, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये बेसिकली इनके भी जो सारे क्वेश्चन थे वो प्रोडक्शन से थे। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग चलो थर्ड पैनल मेंबर कुछ और किसी पोर्शन से क्वेश्चन पूछेंगे, अपनी मेरी जॉब प्रोफाइल से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गया था, वहां से क्वेश्चन पूछेंगे। तो देन सेकंड मेंबर आए, उन्होंने भी सेम क्वेश्चन कि सो यू हैव डन एमटेक, यस सर, इन विच, प्रोडक्शन। ओके, इन्होंने भी वही वहीं से स्टार्ट, प्रोडक्शन से। उन्होंने पूछा व्हाट इज गटर एंड वे इट इज यूज्ड। तो गटर बेसिकली क्या होता है, जो फोर्जिंग होती है, फोर्जिंग ऑपरेशन होता है। तो क्लोज डाई फोर्जिंग में क्या होता है, एक स्पेसिस से दी जाती है साइड में, राइट। उस स्पेसिस में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो चला जाता है, उन्हें गटर कहते हैं, एंड अल्टीमेटली फिर उन्हें बाद में ट्रिम करके हटा देते हैं। मैंने बता दिया ये। देन उन्होंने पूछा वो टेलर टू लाइफ इक्वेशन, ये सिंपल क्वेश्चन था। तो दिस इज वी टी की पावर एन इज इक्वल टू सी, बेसिकली कटिंग स्पीड एंड टू लाइफ के बीच में एक रिलेशन है। उन्होंने एन की वैल्यू भी पूछी थी अलग अलग मटेरियल के लिए, सेरेमिक्स, कार्बाइड्स, इस सब के लिए, तो वो भी मैंने बता दी थी। तो ये मैंने बता दिया। देन उन्होंने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पंचिंग एंड ब्लैंकिंग ऑपरेशन। तो मैंने बता दिया पंचिंग और ब्लैंकिंग में, बेसिकली पंचिंग और ब्लैंकिंग में क्या होता है, मान लो कोई आपका वर्क पीस है, जो भी मटेरियल है आपको रिमूव करना है, तो जो मटेरियल आपने रिमूव कर दिया और वो वेस्ट है, रिमूव मटेरियल, तो वो होगा हमारा पंचिंग ऑपरेशन। जैसे आपने देखा होगा ना, जो A4 शीट्स वगैरह पे हम पंचिंग करते हैं इस तरीके से, तो ये जो पंचिंग में जो मटेरियल रिमूव हो गया वो तो वेस्ट हो गया, सिर्फ हमें तो होल चाहिए था उस जगह पे, तो डेट इज पंचिंग ऑपरेशन। ब्लैंकिंग में क्या होता है, ब्लैंकिंग में जो भी हमारा ऑपरेशन है, जैसे इस तरीके से ये हमारा कार्डबोर्ड है या कोई भी हमारा मटेरियल है, और हमें यहाँ होल चाहिए, तो बेसिकली मुझे होल चाहिए, ये ही मेरे काम की चीज़ है ये होल। तो जब ये मैं रिमूव करूंगा, तो जो रिमूव्ड मटेरियल है वो यूजफुल प्रोडक्ट है, जो रिमूव्ड मटेरियल है वो यूजफुल प्रोडक्ट है, तो वो ब्लैंकिंग हो जाएगा। और अगर रिमूव मटेरियल वेस्ट है, तो वो पंचिंग ऑपरेशन हो जाएगा। ये बता दिया। फिर उन्होंने एक इसी में क्वेश्चन पूछा आगे, व्हाट इज द यूज ऑफ शेयर इन पंचिंग एंड ब्लैंकिंग ऑपरेशन। तो इसका मैंने बता दिया सर, बेसिकली शेयर जो है फोर्स लगाने में फोर्स कम कर देता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने फ्रूटी पी होगी, फ्रूटी में जो आपने वो देखा होगा उसका जो स्ट्रॉ होता है, वो इस तरीके से होता है कुछ आगे से। तो ये बेसिकली क्या है, ये पोर्शन शेयर है, ये इस तरीके से शेयर दे दिया है इसमें, जिससे क्या होता है, जो आपको फोर्स लगेगा उसे पंच करने में अंदर इस फ्रूटी के बॉक्स में, ये कम लगेगा। तो ये मैंने बता दिया था। ये एग्जाम्पल भी यही दिया था फ्रूटी का, तो दे वर इम्प्रेस्ड कि ठीक है। बट उन्होंने फिर 2-3 क्वेश्चन और पूछे इन मेंबर 2 ने, तो 2 से 3 क्वेश्चन और पूछे थे जिसका आंसर मैं नहीं कर पाया था। तो अल्टीमेटली आप देखें तो चेयरमैन सर आल्सो आस्क्ड फ्रॉम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, तीनों क्वेश्चन, और एक आध पूछे होंगे तो मुझे याद नहीं है। एंड मेंबर 1 आल्सो ऑल क्वेश्चन फ्रॉम प्रोडक्शन, मेंबर 2 आल्सो ऑल क्वेश्चन फॉर प्रोडक्शन। तो बेसिकली पूरा उन्होंने, मतलब जो जोन उन्होंने सुना ना कि इसने एमटेक किया है प्रोडक्शन से, तो पूरा इंटरव्यू की जो डायरेक्शन थी वो उस तरफ चली गई। देन क्या हुआ, देन आई गेट आउट ऑफ द इंटरव्यू। मुझे लगता है मेरा इंटरव्यू लगभग 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स चला होगा। एंड दे सेड मी थैंक यू, एंड ओके सर, थैंक यू सो मच, एंड मैं बाहर आ गया। तो जब मैं बाहर आया तो आई वाज लाइक यार, अच्छा नहीं हुआ इंटरव्यू, मज़ा नहीं आया। आई कॉल्ड माय मॉम, मैंने उनसे बोला कि मम्मी अच्छा नहीं हुआ। तो मम्मी क्या होती हैं, बहुत वो होती हैं पॉजिटिव, अरे कोई नहीं, तेरा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, इस तरीके से। So I was a little bit, disappointed. I was not happy with the interview. Although I answered the question, but जिस डायरेक्शन में मैं चाह रहा था, मैं कुछ प्रैक्टिस करके गया था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट से वो क्या है, जो बोर्ड है बेसिकली वाइट बोर्ड, उस पे वो कुछ मतलब न्यूमेरिकल या कुछ भी बनवा के देख रहे थे, कुछ डायग्राम्स या कोई भी प्रोसेस, कोई टॉपिक उसे समझाने के लिए बोल रहे थे बोर्ड पे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं अच्छा प्रिपरेशन करके गया था, और काफ़ी चीज़ें करके गया था। बट इंटरव्यू की जो डायरेक्शन थी वो टोटल प्रोडक्शन इधर की तरफ चली गई, मेरे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के ऊपर। तो 10 से 15 मिनट में इंटरव्यू हो गया था, आई वाज अपसेट।
फिर था माइंड में कि क्योंकि मेरा रिटन बहुत अच्छा रहा था, रिटन वाज ग्रेट, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग स्टिल कि ठीक है, बट कहीं ना कहीं माइंड में ये था कि अगर मेरा ये भी अच्छा हो जाता तो कंफर्म हो गया था। स्टिल ठीक है। तो बेसिकली रिजल्ट वाज समथिंग डिफरेंट। कुछ इस तरीके से रिजल्ट आया। इट वाज जस्ट 7 डेज आफ्टर द इंटरव्यू। ये बहुत ही अच्छा रहा कि बहुत ज़्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि होता ये है कि जब आप इस तरीके से इंटरव्यू दे देते हैं तो फिर वो जो टाइम फ्रेम होता है ना, वो एक एक दिन भारी लगता है, क्योंकि आपसे दूसरे एग्जाम की भी तैयारी नहीं हो पाती। प्रैक्टिकल बात तो ये है, आपके दिमाग में वही चलता है कि क्या हुआ होगा, होगा नहीं होगा, थोड़ा सा रहता है, मतलब एट द बैक ऑफ योर माइंड। And it was great. I secured All India rank AIR 80 in this exam, and it was great. अच्छा लगा, रैंक भी अच्छी आई। was expecting कि ठीक है, कॉलेजेस वगैरह भी ठीक मिलेंगे, अपनी मर्जी के आसपास मिल जाएंगे। तो रिजल्ट आप देखें, सिर्फ 26 मई को रिजल्ट दे दिया, और 18 में इंटरव्यू था, 26 में रिजल्ट दे दिया। तो बहुत ही अच्छा लगा कि चलो यार, अ, काफ़ी फास्ट काम हुआ, काफ़ी फास्ट प्रोसेस हुआ। क्योंकि अगर आप 2-3 मंथ के गैप अगर हो जाता है इंटरव्यू प्रोसेस के बाद रिजल्ट आने में, तो वो एक थोड़ा सा, मतलब दूसरे एग्जाम की भी तैयारी नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलता रहता है। तो इट वाज ग्रेट, अच्छा लगा, रिलीफ मिला, इट वाज गुड। तो नाउ कम टू कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है कि देखिए, मतलब नो डाउट मैंने हर डायरेक्शन में प्रिपेयर किया था, बट स्टिल मेरा जो इंटरव्यू की आपने देखा होगा, डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में चल जाता रहा। बट वो आपके हाथ में है नहीं, सही बात तो ये, मतलब यू नेवर नो कि जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो मेरा मानना तो ये है, लक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है ये सब चीज़ों में। यू नेवर नो आपके साथ, मतलब इंटरव्यू खराब हो तब भी सिलेक्शन हो सकता है, अच्छा हो तब भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप अपने बारे में जानते हैं जो जानते हैं, बट जो सामने वाले लोग हैं वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं ये आपको नहीं पता। क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा इंटरव्यू बहुत कम टाइम के लिए हुआ था, बट हो सकता है उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस देखा हो, या मेरा आंसर करने का तरीका उन्हें पसंद आया हो, तो मे बी उन्होंने एकदम, मतलब डिसाइड कर लिया हो ठीक है इसे मार्क्स देने हैं। तो इट्स अ मैटर ऑफ लक, बट आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को हर डायरेक्शन से, बिकॉज आपको नहीं पता किस डायरेक्शन में गूगली आ जाए। तो प्रिपेयर करें अच्छे से, और लक के भरोसे बहुत ज़्यादा ना रहें। नो डाउट इट प्लेज अ रोल। मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, द रोल ऑफ लक इन गवर्नमेंट जॉब्स, बहुत जल्दी। उसमें मैं बताऊंगा कि लक का यूज़ कब आता है, और कितनी ये क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकता है। बट ये सब चीज़ें बात की चीज़ है। सबसे पहले आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें, अपना आपको हर डायरेक्शन में प्रिपरेशन करें, जिससे आपको बाद में कभी रिग्रेट ना हो। आपको ऐसा ना लगे कि मैंने ये पढ़ लेता तो ये हो जाता, ये कर लेता तो ये हो जाता। आप अपना बेस्ट दीजिए, एंड बाकी जो होगा अच्छा होगा। और राइट, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।